लोग कहते हैं कि एडसेंस blogspot.com पर जो एडसेंस है अप्रूवल नहीं मिलता। तो देखिए गाइज, ये अप्रूवल मिला हुआ है और मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है। मैंने इस पर अधिक वर्क नहीं किया, आप भी मेरी पोस्ट देख सकते हैं। आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए यही वेबसाइट है, इस पर मिला हुआ है एडसेंस का अप्रूवल। इस पर मैंने कुछ अधिक काम नहीं किया। इसमें देखिए यहाँ पे होम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो थीम है इस पर लगाया गया है और ये यूज़र फ्रेंडली है, इतना है। और इसमें देखिए, इसमें पोस्ट में कुछ अधिक कुछ है नहीं। मैं सबसे पुराना आपको पोस्ट दिखा दूं। मैं पहले आपको इसकी वो क्या कहते हैं, पोस्ट का वो दिखा देता हूँ कितने व्यूज आते हैं। देखिए 50, 182, 174 और 200। ये मतलब मैं यहाँ से ग्रुप में इसको भेज भेज कर इतना कराया हूँ। तो ये मेरा सबसे पहला, देखिए 30 जून 2023 को मैंने इसको बनाया था और अप्रूवल मिला हमको। अप्रूवल मिला है 2 फरवरी 2024 को मिला है। तो मैंने इस पर वर्क नहीं कर रहा था, मैं इसको इस पोस्ट को लिख कर छोड़ दिया था उसी तरह। फिर मैंने इस पर वर्क नहीं किया, फिर बाद में मैंने थोड़ा सा इस पर वर्क किया, फिर एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई किया और एडसेंस अप्रूव्ड हो गया। तो मैंने इसके लिए क्या क्या किया, मतलब क्या क्या स्टेप रहने चाहिए इसमें, क्या हमें नहीं करना है, क्या करना है, मैं अब भी आपको बताता हूँ। ठीक है गाइज, तो आपने यहाँ पे देख लिया है और मैं आपको यहाँ पे मैं एडसेंस को आपको दिखा देता हूँ एक बार रिफ़्रेश कर कर। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रिफ़्रेश हो गया और यहाँ से मैं आपको साइड दिखा देता हूँ। तो अगर आप blogspot.com पर अगर वर्क करना चाहते हैं तो इस पर वर्क मत कीजिएगा। अगर आप फिर भी अगर चाहते हैं कि फ्री में कर लें, इन्वेस्ट ना करें, तो आप इस पर वर्क कर सकते हैं। देखिए solvitacy.blogspot.com पर, और जो वेबसाइट अभी मैं आपको दिखाया हूँ उस पर 25 फरवरी 2024 को हमें मिला है। इस पर वर्क नहीं कर रहा था, बाद में जब वर्क किया जनवरी में कुछ किया वर्क, और ढेर नहीं 20-25 पोस्ट डाला था और कम से कम वो वर्ड्स जो थे 800-900 थे कुछ। इस पर मैंने काम किया। अब देखिए डेली फ्रेश ये जो है, इसको मैंने अभी जल्दी बनाया है ये वेबसाइट, और इस पर मैंने एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज दिया था। इस पर एडसेंस अप्रूवल देखते हैं कब मिलता है, और 2 जुलाई 2025 को भेजा गया है। और इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, ये हमारी डमी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इस पर अप्रूवल मिल जाएगा तो इसको हम सेल कर देंगे। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं हमारे। और भी अगर आपको वेबसाइट चाहिए एडसेंस अप्रूव्ड, तो वो भी मिल जाएगी आपको 6,000, 7,000, 8,000 के बीच में ही। लोग 14-15 के बीच में बेचते हैं, हम लोग कम ही बेच देते हैं, क्योंकि हमें एडसेंस का अप्रूवल मिला रहता है और ऑर्गेनिकली ये सब मिला रहता है हमें एडसेंस अप्रूवल। तो ये जो है एडसेंस अप्रूवल मिले, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसके लिए यहाँ से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। एडसेंस अप्रूवल के लिए 10 इम्पोर्टेंट्स आपको पॉइंट में बता दूंगा। इसमें आपको जैसे हाई क्वालिटी और ऑर्गेनिक कंटेंट चाहिए। हाई क्वालिटी का मतलब उसमें जो भी कंटेंट लिखें हाई क्वालिटी का लिखें, अच्छा अच्छा लिखें। और जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट हो, ओरिजिनल कंटेंट, सॉरी, ओरिजिनल कंटेंट हो। और मतलब ओरिजिनल कंटेंट मतलब इधर उधर से कॉपी ना हो। आप उसे अगर कॉपी भी कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसे कॉपी भी कर रहे हैं तो अपने भाषा में लिखें और अच्छी क्वालिटी में लिखें, ताकि लोग सर्च करें तो आपका पोस्ट ऊपर दिखाई दे। और मैंने कम से कम 20 से 25 ऑर्गेनिक पोस्ट लिखा था, ओरिजिनल पोस्ट लिखा था। और इसमें जो हर पोस्ट जो था वो 800 वर्ड का था, और इसमें नो कॉपी पेस्ट कंटेंट था। मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया था, मैंने सिंपली क्या किया था, यूट्यूब पर गया था और कुछ वीडियो देखी हैं और इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, मैंने लिखा इसको। फिर इसके बाद मैं पोस्ट करता था, फ़ोटो इमेज भी मैं बनाता था खुद जाके उसी यूट्यूब वीडियो से। मैं उसको ऊपर से स्क्रीनशॉट मार कर और इसको क्रॉप करके मैं उसको लिख देता था उस पर, और इसको इमेज में और उसको इमेज में अपलोड कर देता था उस पोस्ट में। तो इसके पहले अगर आप blogspot.com पर अगर आप वेबसाइट बनाते तो अधिक चलती नहीं है ये, उससे आप इस तरह कमाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास अधिक से अधिक फॉलोअर्स हैं तो आप उस पोस्ट पर आप रीडायरेक्ट करेंगे, और ऊपर से अगर वो ऐड देखते हैं उस पर आता है जो, तो उसके उससे हिसाब से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक, तो
आप इस तरह उससे अर्न कर सकते हैं। अगर वैसे अगर आपको डोमेन चाहिए, डोमेन ले सकते हैं। डोमेन पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है और भर भर के ट्रैफिक आती है, इसीलिए मैं कहूँगा कि आपको ब्लॉग स्पॉट पर अवॉइड करें। एग्जाम्पल जैसे ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम को अवॉइड करें, कस्टम डोमेन का यूज ही करें बस। कस्टम डोमेन में आप जैसे लाइक डेट com.in जैसे .io जैसे इस तरह की जो होती हैं डोमेन, उसको उसको आप बेच भी सकते, सेल भी कर सकते हैं। और इस पे आपको अधिक से अधिक ट्रैफिक भी आती है, एक जेन्युइन भी वेबसाइट लगती है। ठीक है, फिर इसके लिए प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन, उसमें एकदम पूरा प्रॉपर जो, अगर आप ब्लॉग स्पॉट पर बना रहे हो तो इस पर पूरा इजी नेविगेशन भी रहना चाहिए और क्लीन होनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली थीम होनी चाहिए। जैसे जैसे कुछ वेबसाइट होती हैं कि वो लैपटॉप पर ही चलती हैं, मैकबुक में ही चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जो उसमें नहीं चलती हैं और बस वो मोबाइल फ्रेंडली होती है। मोबाइल में अच्छे से वो जो वेबसाइट होती है ओपन होती है और लैपटॉप जैसे गैजेट में अच्छी तरह नहीं ओपन होती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो भी बनाएं मोबाइल फ्रेंडली थीम यूज करें। और ये थीम आपको चाहिए तो मेरे पास थीम है blogspot.com की, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो आप उसकी थीम ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद इजी नेविगेशन मेनू होनी चाहिए। मेनू बार मैंने आपको जो दिखाया था, मैं आपको मेनू दिखा दूं। मेनू तो मेनू कहाँ है, हाँ इसमें देखिए ये मेनू बार है, ये होम, फाइल, यूट्यूब, टेलीग्राम, ये सब मेनू बार है। इसमें आप इसमें ऐड आपको करना रहेगा, ये मोबाइल फ्रेंडली व्यू होना चाहिए। ठीक है, और क्या था, फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट पेज क्रिएट करें। इम्पोर्टेंट पेज आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे अबाउट अस, कंटेंट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन। ये जो 5 पेज हैं इसमें से आप 4 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 5 किया हूँ। आप 4 भी के मैंने इसको सबसे पहले अगर आप एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं तो आपको इसमें अबाउट अस, कंटेंट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर, ये सभी आपको आपकी वेबसाइट में होना चाहिए, तभी आप एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजेंगे, तभी ये अप्लाई होगा। ठीक है गाइज, और 5वां है नो कॉपीराइट कंटेंट। कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए। नॉट अप्रोप्रिएट मूवी, सॉन्ग्स और ऐप। ठीक है, मतलब मूवी का कोई डाउनलोड लिंक उसमें ना डाल दे, डाउनलोड लिंक डालें ही नहीं। और सॉन्ग का जैसे हो गया, ऐप का किसी का मत डालें। और यूज लॉयल्टी फ्री इमेज ओनली, और ऐसा वैसा मत डालें जो कोई भड़काऊ चीज़ हो, ऐसा इमेज न डालें। और अच्छा डालें इमेज, कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। और कॉपीराइट फ्री मैंने आपको बताया था, यूट्यूब से अगर लेंगे और स्क्रीनशॉट मार लेंगे तो अक्सर वो यूट्यूब में नहीं होता है वो इमेज, तो वो कॉपीराइट फ्री ही मान लो रहेंगी। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। और प्रॉपर साइट नेविगेशन मैंने आपको ऊपर दिखाया जो था, वो था सबसे ऊपर इसमें यूट्यूब इस तरह कुछ करके था। नेविगेशन मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, गया और मैं आपको यहाँ से ये नेविगेशन से होम, यूट्यूब, टेलीग्राम से यहाँ पे आप कुछ भी अपना लिंक जोड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। और इसके बाद हम अगला जो 6वां है, उसमें क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो भी स्ट्रक्चर लगाएं एकदम अच्छा, मतलब जो लोगो है वो एकदम क्लियर, अच्छा हाई क्वालिटी में होना चाहिए। जैसे होम, ब्लॉग, कंटेंट्स, पेजेस से नेविगेशन हो गए, ऊपर वाला भी नेविगेशन ही था। फिर इसके बाद सफिशिएंट ट्रैफिक, अप्रूव के लिए भेजने के लिए सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपके ब्लॉगर वेबसाइट पे या किसी भी ब्लॉगर जैसे .com वेबसाइट पर आपको सफिशिएंट ट्रैफिक आना चाहिए। नॉन मैंडेटरी बट ऑर्गेनिक ट्रैफिक होना चाहिए। ठीक ठीक, फिर इसके बाद फ्रॉम गूगल सर्च प्रिफरेड, वो गूगल सर्च में भी होना चाहिए। तो गूगल सर्च में कुछ लोग वेबसाइट बना लेते हैं, उसे पोस्ट भी लिख देते हैं सब, और डायरेक्ट उसको जाके एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। ये आपको गूगल सर्च कंसोल एक उस वेबसाइट में जाना है। गूगल सर्च कंसोल में आपको एक एक पोस्ट को अपने उसमें इंडेक्स कराना होता है। जब इंडेक्स हो जाएगा तो उस पर वो गूगल सर्च कंसोल में आने लगेगा। इस तरह आप गूगल सर्च कंसोल में उसको
जब आप इंडेक्स करा लेंगे तब जाकर भेजेंगे, ठीक। ये आपको मैंडेटरी आपको याद रखना चाहिए। मैं भी पहले बनाया था तो मैंने इसी तरह किया था, मैं गूगल सर्च कंसोल के बारे में नहीं जानता था, फिर धीरे धीरे रिसर्च के बाद मुझे पता चला। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। और नंबर अंडर कंस्ट्रक्शंस पेज रिमूव कमिंग सून पेज जैसे इंश्योर आल लिंक्स आर वर्किंग होनी चाहिए। जैसे कुछ पेजेस होती हैं जिसमें वो वर्क नहीं करता है और उसमें कुछ पेज में दिखा देता है कि कमिंग सून, जैसे कुछ पेज आ जाते हैं आप लगा देते हैं कि कमिंग सून ये आने वाला है, ऐसा कुछ इसमें डाल रहे हैं आने वाला है, तो ऐसा भी पेज इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। और जो कुछ लिंक होती हैं वर्क नहीं करती तो उस लिंक को रिमूव कर दें वहाँ से, तब एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजें, ठीक है। और अगला है यूज ऑफ HTTPS, उसमें इनेबल होना चाहिए HTTPS। जिस इन ब्लॉगर सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो इनेबल होना चाहिए HTTPS। जैसे आपको किसी लिंक के आगे जैसे HTTPS.// इस तरह रहता है, फिर उसके बाद वेबसाइट की नाम होती है, सब डोमेन होता है, उस तरह उसके आगे ये होना चाहिए सो योर साइट इनसिक्योर, और आपकी साइट सिक्योर होनी चाहिए। ऐसा भी ऑप्शन आपको ब्लॉग स्पॉट पर भी मिल जाएंगे, ठीक। फॉलो गूगल पब्लिशर पॉलिसी, और गूगल की पब्लिशर पॉलिसी आपको फॉलो करना है। जैसे उसमें एडल्ट कंटेंट ना हो, गेमिंग का, गैम्बलिंग का ना हो, जुए जैसे होते हैं, हैकिंग का कंटेंट ना हो, ठीक। उसके बाद स्टे विथ इन गूगल गाइडलाइंस, और आपको गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ठीक है। तो इस तरह आप उसको ब्लॉगर वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल के लिए इतना जो मैंने आपको बताया उतना तो आपको जेन्युइनली करना ही है। फिर इसके बाद वेबसाइट शुड बी 1-2 मंथ ओल्ड, वेबसाइट कम से कम 1 से 2 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। एक ही मंथ होगा तब भी वो भी हो जाएगा, भी नहीं कि पोस्ट डाल दिया डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। बनाएं फिर उस पर कुछ वर्क करें 1-2 महीने, फिर जाके अप्रूवल के लिए भेजें। यूज प्रॉपर ग्रामर एंड फॉर्मेट, उसमें जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो एकदम पूरा ग्रामरली सही होनी चाहिए, एक फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक। तो ये हमारा ये बोनस टिप है। तो इस तरह आप एडसेंस अप्रूवल के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको ये जो मैंने चीज़ें बताई ये ज़रूर होना चाहिए, ठीक है।